Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain use of for and since. कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का एक वीडियो दिया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज प्लस V3 का यूज कैसे होता है। तो वहां पर आपने ये देखा कि सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज प्लस V3 का यूज होता है और तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। जैसे मैंने काम किया है, आई हैव वर्कड, उसने पढ़ा है, ही हैज रेड, तुमने सुना है, यू हैव हर्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने के लिए हम लोग हैव और हैज प्लस V3 का यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज होता है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज इन दोनों टेंस में होता है। तो आज हम बात करेंगे यूज ऑफ फॉर एंड सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। अभी तक अगर आपने प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि उसके लिए मैं वेट करता हूं। अब देखिए यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों केसेस में होता है। इट टेल्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को भी बताता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है समय की अवधि को बताता है। फॉर का यूज हम लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होता है। जैसे देखिए, ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 hours। ठीक है, ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे के लिए सोया है। यानी वो 2 घंटे सो चुका है। कहने का ये मतलब है कि वह 2 घंटे सो लिया है या 2 घंटे सो चुका है। तो फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। अब देख लीजिए, फॉर का यूज अलग अलग तरीके से भी होता है। जैसे पर्पस के लिए फॉर का यूज होगा। फॉर इज यूज फॉर पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। दिस बुक इज फॉर यू। यह किताब तुम्हारे लिए है। आई केम फॉर हेल्प। मैं मदद के लिए आया था। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। दूध हेल्थ के लिए जरूरी है और अच्छा है। तो हम कहते हैं कि फॉर का यूज पर्पस के लिए भी होता है। फॉर का यूज सपोर्ट के लिए होता है। सपोर्ट का मतलब है किसी को सहायता देना। एवरीवन वोटेड फॉर हिम। सारे लोगों ने उसके लिए वोट किया, तो ये सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है। फॉर का मतलब एक्सचेंज भी है। फॉर का यूज एक्सचेंज के सेंस में भी होता है। जैसे रीमा बॉट दिस बुक फॉर ₹20। रीमा ने 20 रुपए में उस किताब को लाया या 200 रुपए में उस किताब को लाया। He sold his house for a good price। उसने अपने घर को अच्छे दाम के में बेच दिया।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये पर्पस के लिए भी होता है, सपोर्ट के लिए भी होता है, एक्सचेंज के लिए भी होता है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट, फॉर इज यूज फॉर पर्पस, उद्देश्य के लिए भी होता है। जैसे ए नाइफ इज फॉर कटिंग, छुरी काटने के लिए होता है, नाइफ इज फॉर कटिंग। ए पेंसिल इज फॉर राइटिंग, पेंसिल या पेन लिखने के लिए होता है, ए पेंसिल और पेन इज फॉर राइटिंग। फॉर का यूज डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के लिए भी होता है। डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है किस दिशा में जा रहा है और किस स्टेशन की ओर जा रहा है, और डेस्टिनेशन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और डेस्टिनेशन का मतलब होता है प्लेस। जैसे द ट्रेन इज लिविंग फॉर दिल्ली, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। वी आर हेडिंग फॉर द स्टेशन, हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है 2 घंटा, 4 घंटा, 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 10 साल, 1 दशक, 2 दशक, इसके लिए आप फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर का यूज पर्पस के लिए, फॉर का यूज सपोर्ट के लिए, फॉर का यूज एक्सचेंज के लिए, फॉर का यूज डेस्टिनेशन और ये क्या बोलते हैं ड्यूरेशन और डायरेक्शन के लिए भी होता है। तो आप देखते हैं कि फॉर का यूज कितने जगहों पर हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए फॉर का यूज टेंसेस में, तो टेंसेस में फॉर का यूज हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पहले कर रहे हैं। तो हमने आपको कहा ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन इन दिल्ली फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, वह 2 हफ्तों से दिल्ली में है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। अब आप इसको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से लिखता आ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, वी हैड बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स, हम लोग 4 घंटों से खेलते आ रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो आपने देखा कि ये फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ पर्पस के लिए, सपोर्ट के लिए, एक्सचेंज के लिए, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन के लिए भी होता है। अब आ जाइए सिंस का यूज। सिंस एक पॉइंटर ऑफ टाइम है। सिंस क्या है? एक पॉइंटर ऑफ टाइम है जो समय के अवधि को करेक्टली बताता है। ठीक है, सिंस का यूज पॉइंटर ऑफ टाइम के तरह होता है और ये बताता है कि समय का अवधि क्या है और निश्चित है कि नहीं। तो जब भी हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस का यूज हम लोग पॉइंटर ऑफ टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंस का यूज। तो सिंस का यूज जो है, पहला, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंटर ऑफ टाइम, पॉइंटर ऑफ टाइम। सिंस का यूज पॉइंटर ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, ये स्टार मार्क है। दूसरा है, इट इज यूज्ड
It is used in present perfect, past perfect, present perfect continuous, and past perfect continuous में होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ये पॉइंटर ऑफ टाइम को बताता है। जैसे देखिए, he has been weak, he has been weak since childhood, childhood। यहां देखिए, ये पॉइंटर ऑफ टाइम है। ही हैज बीन वीक सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से कमजोर है। ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2021। हम लोग इस ऑफिस में 2021 से काम करते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, नरेश हैज बीन इल सिंस मंडे। ठीक है, नरेश हैज बीन इल सिंस मंडे। तो आपने देखा कि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंटर ऑफ टाइम, it is used in present perfect, past perfect, present perfect continuous and past perfect continuous। जैसे he has been weak since childhood, वह बचपन से कमजोर है। we have been working in this office since 2021 और नरेश has been ill since Monday। तो ये सब पॉइंटर ऑफ टाइम को बता रहा है। मंडे पॉइंटर ऑफ टाइम है, 2021 पॉइंटर ऑफ टाइम है, सिंस चाइल्डहुड पॉइंटर ऑफ टाइम है। तो आशा है आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छी तरह नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका कंक्लूडिंग पार्ट इसमें है। और अगला वाला वीडियो जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और सबसे जरूरी बात, कमेंट कीजिए। थैंक यू।